नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बाय पी के वार्ष्णेय। आज हम बात करेंगे कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। हमने अपनी एमएसएमई की जो अपनी पहली वीडियो जो कि पार्ट 1 थी, उसमें एमएसएमई के बारे में डिटेल से बताया है। यदि आपका कारोबार मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर से जुड़ा है तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट जो कि डिस्प्ले में दिखाई है और हमारी पहली वीडियो में भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है और वह सेक्टर के आधार पर अलग अलग होती है। तो वर्तमान में उद्यम पंजीकरण पोर्टल अर्थात एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ आधार नंबर की आवश्यकता होती है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कागजात नहीं देना होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है। अब एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? यह ऑनलाइन होता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए उद्यम पोर्टल बनाया हुआ है। इसमें जीरो कॉस्ट होती है, नो फीस है, इट इज परमानेंट रजिस्ट्रेशन एंड नो नीड फॉर द रिन्यूअल। आइए इसके बारे में हम स्टेप वाइज डिटेल से जानते हैं। विजिट द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसके बाद में होम पेज खुलेगा। होम पेज खुलने के बाद में ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वहां पर एक न्यू एंटरप्राइजेज दिखेगा हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज एमएसएमई और दोज ईएम टू। इसके बाद में एंटर करेंगे तो आधार नंबर उसमें एंटर करना पड़ेगा और जो आपका व्यवसाय है यानी एंटरप्रेनर है उसका नाम एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद क्लिक द वैलिडेट एंड जनरेट द ओटीपी बटन। इसके बाद जब हम ओटीपी जो है आपके मोबाइल पर आ जाएगा और जो कि आधार से लिंक्ड होता है, एंटर ओटीपी, क्लिक ऑन वैलिडेशन बटन। इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि जब वैलिडेशन बटन को क्लिक करने के बाद में उसमें आएगा प्रोसीड टू पैन वेरिफिकेशन। इसके बाद में एंटर द ऑर्गेनाइजेशन, पैन नंबर उसमें आपको डालना पड़ेगा, क्लिक वैलिडेशन बटन। Also indicate whether you have filled the previous year ITR और you have the GSTIN। जो GST आपके पास में है उसका नंबर आपको देने पड़ेगा। इसके बाद में आपको न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल अपीयर। फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स। इसमें क्या क्या डिटेल होते हैं? नेम ऑफ द एंटरप्राइजेज होता है और एंटरप्रेनर का नेम होता है, मोबाइल नंबर, लोकेशन, एड्रेस, आपके प्लांट यूनिट की जहां पर होता है उसका एड्रेस देना होगा, उसकी लोकेशन होती है, स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइजेस, एक्टिविटी ऑफ द यूनिट और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल और आपका ईमेल, ये सब आपको उसमें फिलअप करना होता है। इसके बाद में ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। इसके बाद में और भी डिटेल भरनी होंगी। वो क्या होती हैं कि इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी, डिटेल ऑफ द टर्नओवर डिटेल, सेलेक्ट द डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन पर सेलेक्ट करने के बाद में उसमें क्लिक करेंगे और सबमिट बटन एंड गेट द एक ओटीपी। जब ओटीपी आ जाएगा, एंटर द ओटीपी नंबर एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, नाउ यू विल गेट द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन योर ईमेल। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।